गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आपको जानकर हैरानी होगी कि वो नरेंद्र मोदी नहीं है। भले ही गुजरात की राजनीति दशकों से नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन एक वक्त था जब पत्रकार से राजनीति में आए माधव सिंह सोलंकी गुजरात की राजनीति की धुरी हुआ करते थे। उन्होंने गुजरात में एक नहीं बल्कि 2 बार एक थ्योरी से चुनाव जीता। इस थ्योरी को खाम कहा गया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये क्या है और इस वक्त क्यों चर्चा में है। क्योंकि इस थ्योरी में कांग्रेस ने एक नया रिकॉर्ड गुजरात में बनाया। उन्होंने 149 सीटें जीती, जिसे आज तक नरेंद्र मोदी भी नहीं तोड़ पाए। हालांकि बीजेपी ने इस बार 150 पार का नारा दिया है। दरअसल 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद राज्य में चुनाव का ऐलान हुआ तो कांग्रेस ने 107 दिनों तक सीएम रहे माधव सिंह सोलंकी को चुनावी कमान सौंप दी और वो एक जातीय समीकरण लेकर आए जिसे खाम थ्योरी का नाम दिया गया, जिसमें के का मतलब था क्षत्रिय, एच का मतलब था हरिजन, ए का मतलब था आदिवासी और एम का मतलब था मुस्लिम। माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस ने इस थ्योरी से 1980 में 182 सीटों में से 141 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी के सहारे कांग्रेस ने 1985 का चुनाव भी लड़ा और 149 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जो आज तक रिकॉर्ड है। इस थ्योरी की काट के लिए बाद में जनता दल के चिमन भाई पटेल एक और थ्योरी लेकर आए, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले जानिए कि इस थ्योरी का जिक्र अभी क्यों हो रहा है। दरअसल गुजरात में कांग्रेस ने चुनाव से कुछ समय पहले कई बदलाव किए हैं, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर कांग्रेस खाम थ्योरी को आजमाना चाहती है। कैसे, जरा देखिए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को बदला है और पाटीदार परेश धनानी को हटाकर आदिवासी सुखराम राठवा को लेकर आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने ओबीसी नेता जगदीश ठाकुर को बनाया है और दलित चेहरे के रूप में उनके पास जिग्नेश मेवानी है। मुस्लिम समुदाय में कांग्रेस के लिए पहले अहमद पटेल एक बड़े फैक्टर के तौर पर काम करते थे, जिनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि उनकी बेटी के सहारे मुसलमानों पर पकड़ बनाए रखी जाए। हालांकि इसमें असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के आड़े आ सकते हैं, जो इस बार गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि हमेशा की तरह बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय उन्हें ही वोट करेगा। हालांकि इस सब में एक सवाल और है कि जिस थ्योरी की बात कांग्रेस के लिए की जा रही है, उसके सहारे वो कितने वोटों को साध सकती है और वो कितनी सीटों में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका उदाहरण हम आपको पहले ही दे चुके हैं। रही बात फिलहाल इन चारों समुदायों की संख्या की, तो इस वक्त गुजरात में करीब 14% क्षत्रिय, 8% दलित, 15% आदिवासी और लगभग 10% मुस्लिम हैं। इन्हीं के सहारे कांग्रेस खाम वाला दांव खेलकर बीजेपी को धोबी पछाड़ देना चाहती है, क्योंकि इसी दांव से 1980 में कांग्रेस को 51.4% वोट मिले थे और सीटें 75 से बढ़कर 141 हो गई थी। जबकि 1985 में कांग्रेस को 55.55% वोट मिले और उसने 149 सीटों पर जीत दर्ज की। अब सवाल है कि खाम थ्योरी के बाद भी कांग्रेस का खेल कब और कैसे बिगड़ा। दरअसल खाम थ्योरी के जवाब में 1990 में जनता दल के चिमन भाई पटेल एक और थ्योरी लेकर आए, जिसे कोकम कहा गया। पहले चिमन भाई पटेल भी कांग्रेस में हुआ करते थे। उन्हें जो सामाजिक संगठन साधना था, उसमें को का मतलब था कोली, का मतलब था कड़बी और मां का मतलब मुस्लिम था। इसका फायदा यह हुआ कि चिमन भाई पटेल की पार्टी 1990 के चुनाव में 70 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और गठबंधन की सरकार बनाई। उस इलेक्शन में चिमन भाई पटेल की अगुवाई वाले जनता दल को 29.36% वोट मिले थे। इस सब के बीच रोचक बात यह है कि खाम और कोकम दोनों ही थ्योरी लाने वाले नेताओं के बेटे अब कांग्रेस में हैं। माधव सिंह सोलंकी के बेटे भरत सोलंकी और चिमन भाई पटेल के बेटे सिद्धार्थ पटेल भी। लेकिन उनका मुकाबला 27 साल से अजय रही बीजेपी के साथ है, जिसकी बागडोर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिलहाल दिल्ली में शीर्ष राजनीतिक पद पर काबिज नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथ में है। साथ में हैं अमित शाह, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और बीजेपी का मजबूत काडर। इसके अलावा कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का शुगल भी चुनौती है।